स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गेट होते हैं और उनका वर्क क्या है, और उनका जो ट्रुथ जो टेबल होता है वो क्या होता है, क्यों, और उसका जो प्रदर्शन कैसे होता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे अगर एंड गेट की बात करते हैं हम लोग, तो एंड गेट में देखिए यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, एक सर्किट यहाँ पे ए हो जाएगा, एक सर्किट यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ से हम जो है कनेक्शन को करते हैं। फिर यहाँ से आपका पहले मैं गेट बना दे रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ से आपका जो है y हो जाता है, और y बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है a डॉट बी। अगर डॉट की बात की जाए, जहाँ पे डॉट आता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो वो प्रदर्शित करता है आपका एंड गेट को, है ना। यहाँ पे ये सर्किट आपका यहाँ से जा रहा है, एक सर्किट आपका यहाँ से जा रहा है, और ये आपका सर्किट यहाँ पे आउटपुट निकल के आता है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है जो है और, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और। इसका टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे एक सर्किट ए है, यहाँ पे एक सर्किट बी है, और यहाँ पे जो है इसका फाइनल आउटपुट निकल के क्या आएगा वो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक सर्किट यहाँ पे जीरो दिया, एक सर्किट यहाँ पे जीरो दिया, आउटपुट में क्या निकल के आएगा, आउटपुट में आपका जीरो ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो से जीरो निकल के आता है। और का मतलब जो है आपका क्या होता है, ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों में सर्किट जाना चाहिए, तभी आउटपुट वन आएगा, जो एंड गेट का लॉजिक होता है। जीरो से वन पे गए तो यहाँ पे आपका जीरो आएगा, वन से जीरो पे गए तब भी जीरो आएगा, वन से वन पे गए तो वन आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी, यहाँ पे देखिए एंड का मतलब और होता है, ए और बी दोनों में जा रहा है तभी आपका यहाँ पे वन आएगा। यहाँ पे देखिए नहीं जा रहा है तो जीरो आएगा, यहाँ पे भी दोनों में जो नहीं जा रहा है जीरो आएगा, यहाँ पे दोनों में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका लॉजिक बनता है। इसलिए जो है एंड गेट का जो टेबल होता है वो जीरो जीरो पे जीरो होता है, जीरो वन पे जीरो होता है, वन जीरो पे जीरो होता है, और वन वन पे वन होता है। उम्मीद करते हैं ये जो गेट है ये आपको समझ में आया होगा। इसी के बारे में अगला हम लोग चलते हैं और गेट की तरफ, उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, है ना। और गेट की बात करते हैं, यहाँ पे एक सर्किट आपका ए है, एक सर्किट आपका बी है, यहाँ से सर्किट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। पहले तो गेट को भी आप पहचानना सीख जाइए। यहाँ से आपका जो है वाई, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये सिंबल बन के आता है। अगर प्लस की बात की जाए तो प्लस किसका प्रतीक है, तो प्लस जो है वो और का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। टेबल की बात करेंगे, टेबल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, और का मतलब अथवा, समझ रहे हैं, अथवा। तो यहाँ पे एक सर्किट ए है, एक सर्किट बी है, और इसका जो टेबल है y बराबर ए प्लस बी। यहाँ पे अगर हम जीरो दिए क्या हो जाएगा, जीरो जीरो पे जीरो आएगा, क्योंकि किसी में सर्किट नहीं जा रहा है। यहाँ पे हमने जीरो दिया, यहाँ पे वन दिया तो वन आएगा, वन दिया, जीरो दिया, वन आएगा, वन दिया तब भी वन आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या मतलब जा रहा है, अथवा मतलब ये पहले में जा रहा है या दूसरे में जा रहा है या दोनों में जा रहा है। तो इस तरीके से अगर पहले में जा रहा है तब भी वन आएगा, दूसरे में जा रहा है तब भी वन आएगा। तो ये इसका जो है लॉजिक होता है। उम्मीद करते हैं और गेट भी आपको समझ में आया होगा। अगर एंड गेट और गेट आप समझ लिए हैं तो नैंड और नॉर गेट जो है आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। नैंड गेट में सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये एंड गेट का उल्टा होता है, एंड गेट का उल्टा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इन्वर्टर लग जाता है, इन्वर्टर गेट लग जाता है, तो ये उल्टा हो जाता है। सेम इसका भी प्रोसीजर देख लेते हैं। एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक नॉट गेट लग गया। फिर जो है इसका यहाँ पे ए डॉट बी ऊपर बार आ जाएगा। ये सिंबल होता है, ये सिंबल आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपका जो सिंबल है मैं लास्ट के स्लाइड में करा दूंगा।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बार किसके ऊपर आता है, किसके ऊपर नहीं आता है, ये आपको जो है याद रखना है। अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। टेबल की बात करते हैं यहाँ पे, ए बी वाई बराबर ए डॉट बी, उसके ऊपर बार, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। एंड गेट में क्या था, 0 0 पे 0 आता था, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तब भी 1 आएगा, 1 0, तब भी 1 आएगा, 1 1 0। क्यों 0 आएगा 1 1 पे, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉट गेट लग गया है। जैसे ही ये लगेगा तैसे ही इसका जो है पूरा समीकरण उल्टा हो जाएगा। और मैं पहले ही आपको यहाँ पे बताया कि ये जो है उल्टा कर देता है, एंड गेट का उल्टा होता है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ, और टीचरों की तरह, ताकि वो भगा के समझा दें और आपको समझ में भी ना आए। तो उम्मीद करते हैं नैंड गेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉर गेट की तरफ बढ़ते हैं। नॉर गेट में, नॉर गेट जो है ये उल्टा होता है किसका, और गेट का, और गेट का उल्टा होता है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं। एक सर्किट बी, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से हमने सर्किट इसको करंट फ्लो कराया, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से हमने इसमें नॉट गेट लगाया, उसके बाद यहाँ पे y बराबर a प्लस बी, उसके ऊपर बार। ये इसका सिंबल होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए बार किस पे लगता है किस पे नहीं लगता। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता रहेगी तो आप इसका टेबल क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे y बराबर a प्लस बी, उसके ऊपर बार लग जाएगा। नॉर गेट की बात हो रही है, तो नॉर गेट में हम लोग क्या करेंगे, नॉर गेट में सेम जो और गेट का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, ये अभी तक हुआ था, है ना। नॉर गेट में जो और गेट होता है वो यही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, और गेट का उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 1 0 1 0 0 और 1 1 0। जैसे ही ये आपका नॉट गेट इन्वर्टर गेट लगता है, वैसे ही तुरंत ये सब कुछ उल्टा कर देता है ना। ये जो टेबल है मैं नीचे बना रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से बनता है। सेम मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, आपको ये सिंबल याद रखना है, ये सिंबल आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला मैं आपको इन्वर्टर गेट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इन्वर्टर गेट जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर इन्वर्टर गेट आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक सर्किट जाया गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे आपका लगा, यहाँ पे आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा, y बराबर a बार। कुछ नहीं इसमें पूछा जाता है। इसका जो टेबल है बहुत ही आसान होता है। इसका जो टेबल होता है वो, अगर आपने a और यहाँ पे y बराबर a बार, यहाँ पे आप क्या देंगे, यहाँ पे अगर आपने 0 दिया तो ये 1 कर देगा, 1 दिया तो 0 कर देगा। जैसा अभी ऊपर होते ही आया है, देख ही रहे थे, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 कर दिया, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 कर दिया। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद 2 ऐसे गेट हैं जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये गेट आपका क्या होता है कि जब आप कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड में, ग्रे कोड में एक्सॉर किया जाता है, ठीक है, और इसको जानना बेहद ही जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। एक्सॉर में क्या करते हैं, एक्सॉर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है एक समय यहाँ से सर्किट गया, यहाँ से सर्किट गया, यहाँ से गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर आपका जो है ये कनेक्ट किससे होगा, ये आपका कनेक्ट होगा इससे, ये, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका y बराबर जो है आपका a XOR b। ये आपका सिंबल है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। अगर एक इसके टेबल की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे y बराबर a XOR b, अगर करेंगे तो आउट क्या आएगा ये आपको समझना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे 0 0 देते हैं, समझिएगा बात को, तो ये 0 हो जाता है। और यहाँ पे जब हम 1 1 देते हैं, जब हम यहाँ पे 1 1 देते हैं तब भी ये 0 हो जाता है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि जब हमको एक न्यूट्रल और एक फेस मिलेगा तब हम 1 पे जाएंगे, ठीक है। और सेम वही चीज़ है कि अगर हमको एक न्यूट्रल एक फेस यहाँ पे जो है, सॉरी ये आपका वो हो गया 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो है दोनों लो रहेगा तब भी लो आएगा आउटपुट, दोनों हाई रहेगा तब भी जो है आउटपुट लो आएगा। यानी कि दोनों लो पे लो रहेगा, दोनों हाई पे लो ही रहेगा, ये आप समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सॉर होता है वो आपका जब आप कन्वर्ट करते हैं उसमें ग्रे कोड वगैरह में तो यहाँ पे काम आता है। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान से देखना है, सिंबल को भी आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से यह यहाँ पे होता है। अब जैसे एक्सॉर था तो वैसे एक्सनॉर हो गया, यहाँ पे सिर्फ ये वाले गेट का खेला हो गया, ये वाले गेट का खेला हो गया। अब जैसे ही ये वाले गेट का खेला हुआ तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ ये गेट एक ऐसा गेट है कि तुरंत ये उल्टा कर देता है, उल्टा करने में माहिर है ये। चलिए इसका भी देख लेते हैं किस तरीके से बनता है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ से सर्किट गया, यहाँ से सर्किट गया। अब यहाँ से हमने इसको यहाँ तोड़ा, फिर आपका जो है यहाँ से लिया, यहाँ से गया, है ना। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे इनको मिल गया नॉट गेट। जैसे ही इनको नॉट गेट मिला तो ये अपना चमत्कार दिखाए, और चमत्कार दिखाने के बाद क्या किए, चमत्कार दिखाने के बाद ये अपना यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये सिंबल है आपका एक्स नॉर का। अब इसके अगर हम लोग टेबल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा, एक्सॉर में जो था उसका उल्टा, एक्सॉर में जो था उसका सेम उल्टा एक्स नॉर होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सॉर का उल्टा ही एक्स नॉर होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको बताया गया है कि सारे टेबल आप पढ़ो, सारे टेबल पढ़ो। मैं कहता हूँ नहीं, आप 3 टेबल पढ़ो, 3 टेबल पढ़ो, उसके बाद एक आप जो है आप नॉर को पढ़ लो, ठीक है। नॉट गेट को पढ़ लो, 0 को 1 करता है, 1 को 0 करता है। समझ लीजिए लॉजिक का आपका जो लॉजिक गेट है उसका पूरा समीकरण आपको पता चल जाएगा, पूरी इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, सारे सर्किट आपको पता चल जाएंगे। तो अगर इसके टेबल की बात करते हैं, टेबल में क्या होगा, टेबल तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप टेबल ही नहीं जान पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे टेबल में सेम वही है, यहाँ वहां पे क्या था, जब दोनों लो था तो इनका आउटपुट भी लो था और हाई था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्विस्ट रहता है। यहाँ पे जैसे ही हम इनको 0 0 देंगे ये 1 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जैसे ही इनको हम एक जो है न्यूट्रल देते हैं, एक फेस देते हैं, तो ये क्या करेंगे, वहां से ये 0 हो जाएंगे। सेम वही प्रक्रिया, पहले फेस दे दिया, फिर न्यूट्रल दे दिया, फिर ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। इनको यानी कि पूरा खाना चाहिए, ओवरऑल चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा। तो जैसे हमने इनको 0 0 दिया तब भी ये 1 हो जाएंगे। कहेंगे कि हमको ना देना है तो बिल्कुल मत दो, देना है तो पेट भर के दो। ये छोटा मोटा नहीं कि 1 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, या तो बिल्कुल मत दो, बिना खाना खाए सो जाएंगे,
अगर देना है तो पूरी थाली भर के दो खाना। तो ये होता है एक्स नॉर गेट का। तो आपको 3 ही गेट पढ़ना है, 3 गेट से आप 6 गेट समझ जाएंगे, और प्लस आपका जो है एक और रहता है, वो आपका इन्वर्टर गेट रहता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, लास्ट स्लाइड में मैं हमेशा आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अब एंड की बात करते हैं। एंड में क्या होता है? एंड में होता है ए डॉट बी। सेम यही नैंड, यहाँ एन कर दीजिए। नैंड में क्या होता है? ये आपको जो है बार लग जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर बार लग जाएगा। और का क्या होता है? और का होता है ए प्लस बी, ठीक है। और जैसे ही इन्वर्टर गेट इसमें लगेगा वैसे ये क्या बन जाएगा, आप बताइएगा, वैसे ये क्या बन जाएगा? तो वैसे ये बन जाएगा नॉर गेट। यहाँ पे एन लगा दीजिए, काम खत्म। जैसे ही आप नॉर लगाएंगे तो ये ए प्लस बी तो रहेगा ही, बार बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका क्या रहता है। और यहाँ पे अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे ए बार ही होता है, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका ए बार होता है, यानी कि 0 से 1, 1 से 0 पहुंचा देगा ये। और दूसरा इनका क्या है? आपका एक्स नॉर है, एक्स ओ आर है। एक्स ओ आर में क्या होता है? इनका सिंबल क्या होता है? इनका सिंबल होता है ए बी, और यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और उसी के साथ जो है इनका एक्स नॉर होता है, जो एक्स फिर यहाँ पे नॉर, क्या हो जाएगा इनका? ए गोला, फिर वहाँ पे बिंदी, फिर बी। इस तरीके से जो ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और ट्रुथ टेबल जो है आपका किसका याद करना है? आपका यहाँ पे मैं टेबल के बारे में बता दे रहा हूँ। आप एंड का याद कर लीजिए, ठीक है, और का, उसके बाद किसका आप याद करेंगे? और का याद करेंगे तो आपको और से नॉर में भी चले जाएंगे, एंड से नैंड में भी चले जाएंगे, और एक्स ओ आर का उसके साथ साथ आपको क्या करना है? नॉट का। ये चारों अगर आप याद कर लिए तो आपको टेबल में कोई हरा नहीं पाएगा, यानी कि जो लॉजिक गेट होते हैं उसके टेबल में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा आप पढ़िए, पूरा मत पढ़िए, मैं जो आपको बताया हूँ 3-4 चीज़ ये पढ़ लीजिए, इससे आप जो है नॉट गेट को लगा के जस्ट उसका उल्टा कर लेंगे। आप एंड को पढ़े हैं, दिमाग में आपके है, एंड से आप नैंड बना दीजिए, है ना। एंड से आप नैंड बना देंगे तो यहाँ पे जैसे सिर्फ यहाँ पे प्लस ही तो करना है, प्लस ये वाला गेट आपको प्लस करना है, नॉट गेट को प्लस करना है ना। सेम वही चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या प्लस करना है? यहाँ पे आपको नॉट गेट ही तो लगाना है, इसमें भी आपको सेम वही करना है। तो आप जो है आसानी से पूरे टेबल को कवर कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। कंप्यूटर साइंस के पेपर लगे हुए हैं आपके, राजस्थान में भी लगे हुए हैं, दिल्ली में भी लगे हुए हैं, और उम्मीद ये भी है कि उत्तर प्रदेश में भी यूपी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, दिन रात मेहनत करते रहिए। इस बार आपको सरकारी सीट अपनी एक पक्की करनी हर हालत, क्योंकि जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तब तक आपकी वैल्यू ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपके पास कितनी भी डिग्री क्यों ना हो, लोग आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी नॉलेज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।